तो ये शिशिर ऋतु हेमंत के बाद का है। अब यहाँ से आदान काल शुरू हुआ है, इसलिए उसको शिशिर कहते हैं। इसमें शैत्य कम होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसीलिए उसका नाम शिशिर दिया है। हेमंत और शिशिर की ऋतुचर्या एक समान है। तुलना से शिशिर में शैत्य कम होता है, इसलिए दिनक्रम में, चर्या में कम ज्यादा आप कर सकते हो अपने अनुसार। इसमें आधारज रोक्ष का प्रारंभ है, इसलिए तिक्त निर्माण का प्रारंभ है, वृक्ष निर्माण का प्रारंभ है। और इसके साथ साथ वर्षा में जैसा मेघ मारुत होता है, शीत होता है, वो भी तुलना में यहाँ पर कम हो जाता है। इसलिए हेमंत का जो विधि है वही विधि करना उचित होता है। अब उसपे इतना कहने के बाद भी कुछ चीजें फिर से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गृहम आश्रयेत, गृहम आश्रयेत, गृहम द्वितीय एक वचन, आश्रयेत विद्यार्थ तृतीय पुरुष एक वचन। आश्रय, गृह में आश्रय करना है, कैसे है? अब उसका विशेषण निवात, निवात गृहम, जिसमें साक्षात वायु का प्रवाह खिड़कियां खोलकर नहीं है, सब बंद है। हवा आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो प्रवाह ही नहीं होती है, तो उसको निवात कहा जाता है। निवात का अर्थ वायु नहीं है ऐसा नहीं है, प्रवाह नहीं है। और वो गृह उष्ण हो, या तो उष्ण आप कर लीजिए चूल्हा जलाकर, या अन्य कोई साधन अभी आजकल के साधनों में मिलता है तो हीटर लगा लीजिए। निवातम उष्णम अधिकम बलवान हो, शिशिरे गृह आश्रय, शिशिर में गृह ऐसा हो, निवात हो और उष्ण हो। भोजन में क्या लेना है? कटुतिक्त कषायाणी, क्योंकि अब तक का प्रभाव ये श्लेष्मा संचय का है, इसलिए कटुतिक्त कषायाणी। और कटुतिक्त कषाय सेवन करते करते भी अब यहाँ ज्यादा वातल नहीं होना, इतना ध्यान रखना है। क्यों? यहाँ पर अब वसंत ऋतु में अपने या हेमंत में जो दिनचर्या आहार चेष्टा रखी है वही करनी है, लेकिन यह करते समय भृंगण तो करना ही है, और रस वहां पर मधुर बताया था, हेमंत में मधुर स्निग्ध बताया था। यहाँ पर उस पे एडिशन करना है कटुतिक्त कषाय का। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर कटुतिक्त कषाय का आहार वर्ज्य करना है। कटुतिक्त कषाय यानी वातनानि लघुनि च वर्जयेत। कटुतिक्त कषाय ये वर्ज्य करना है। शिशिरे शीतलानि अपि, शीतल द्रव्यों का भी प्रयोग कम करना है। आहार लघु जहां तक हो सके कम करना है, जो लेना है वो हेमंत में कहा वही लेना है। तो हेमंत में जो कहा वो करना ही है,
और यहाँ पर अब सूचना आपको दे रहे हैं, आपने 2 महीने, हेमंत के 2 महीने आपने मधुर आहार लिया है, अब शिशिर आया है, अब आहार में परिवर्तन करना नहीं है, वही रखना है। उल्टा ये कहते सूचना देते हैं कि आप यहाँ पर कटुतिक्त कषाय का सेवन कम से कम करो, लघु आहार कम से कम करो, स्निग्ध गुरु ऐसे आहार का प्रयोजन चालू रखो। शीतलानि वर्जयेत, कटुतिक्तानि वर्जयेत, वातलानि वर्जयेत च। इस प्रकार शिशिर में हेमंत की चर्या करनी है, ये कहते हुए सूचना दे रहे हैं कि आपके मन में जरा भी शंका हो तो 2 महीने हो गए शिशिर हेमंत के, अब आहार बदलना चाहिए नहीं, शिशिर में भी आपको आहार वही रखना है। उल्टा आदान काल का प्रारंभ हुआ है, इसलिए कटुतिक्त कषाय यहाँ वर्ज्य करना है। वर्ज्य करना का अर्थ न्यूनतम करना है, लघु आहार भी न्यूनतम करना है। ये विशेष तौर पे ग्रंथकार सूचना आपको दे रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि शिशिर से आदान काल प्रारंभ हो रहा है। आगे वसंत पढ़ो। वसन्ते निचितः श्लेष्मः दीनकृदभाभिः इतिः कायाग्नि बाधते रोगांस् ततः प्रकुरुते बहु तस्मात् वसन्ते कर्माणि वमनादीनि करेत् गुरुवामलस्निग्ध मधुरं जीवा स्वप्नं च वर्धयेत्। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज यह है कि शिशिर में साकर चॉकलेट, साकर चॉकलेट हाँ, तो वसंत में शिशिर में निश्चित श्लेष्मा, हेमंत शिशिर, हेमंत और शिशिर में संचित श्लेष्मा है। मैं यहाँ पर प्रसंग तंत्र से एक बात बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, हेमंत 2 महीने का, अश्विन के बाद कार्तिक मार्गशीर्ष, और उसके बाद पौष और माघ, ये 4 महीने श्लेष्मा का संचय है। क्योंकि दक्षिणायन का परिणाम हेमंत तक था, उसका बल शिशिर में भी है, और शिशिर में भी शैत्य है, शिशिर में शैत्य है, आहार मधुर प्रदान लेना है, तो परिणाम रूप में शिशिर में भी श्लेष्मा संचय होगा। अब मैं यहाँ पर जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये कि एक कल्पना आयुर्वेद में पढ़ाई जाती थी पहले, पता नहीं मुझे पढ़ाते कि नहीं, कि संचय यानी अपने अपने स्थानों में दोषों का जमा होना, अपने अपने स्थानों में। इसका अर्थ लोगों ने ये लिया कि आमाशय में श्लेष्मा 4 महीने पड़ा रहेगा, कंठ में श्लेष्मा 4 महीना पड़ा रहेगा, इस प्रकार शिर में श्लेष्मा 4 महीने संचित रहेगा, इस प्रकार के अर्थ लिए गए थे। वो गलत है, वो गलत थे। श्लेष्मा या पित्त या वायु ये सदैव गतिमान है, अपने आशय में अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं, इसलिए वो उनका स्थान है, उनका वो कार्य यहाँ पर है, और जहां पर ये कार्य है वहां पर उनको ज्यादा जाना पड़ता है।
इसलिए श्लेष्मा हेमंत शिशिर में संचित होता है का अर्थ ये नहीं है कि वो कंठ में, सिर में, आमाशय में जमा हुआ है। ये कल्पना गलत है। ये सदैव गतिमान है, अपने आशय में भी आते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, फिर जाते हैं। ये संचार हो रहा है। इसलिए संचय का अर्थ इकट्ठा होना यह है, लेकिन वो गतिमान अवस्था में है। इसलिए शिशिर ऋतु में और हेमंत में उनका व्याधिकरत्व उतना नहीं है जितना वसंत में है। क्यों है तो वो बता रहे हैं। पहले सूत्र में ये बता रहे हैं कि वसंत व्याधिकर क्यों है, शिशिर हेमंत से भी ज्यादा। शिशिर हेमंत में श्लेष्मा संचित होता है लेकिन व्याधि नहीं करता, शैत्य रहता है, अग्नि अच्छा होता है। अब हेमंत वसंत में क्या हो रहा है, निचितः श्लेष्मा, निश्चित यानी संचित, बढ़ा हुआ। यह संचय का अर्थ वृद्ध यह है। संचय का अर्थ जमा हुआ, एक जगह जमा हुआ ऐसा नहीं है। यहाँ श्लेष्मा निश्चित यानी वृद्धि के अर्थ में है, और यहाँ स्थान का अर्थ गुण लेना है, अपने अपने गुणों में वृद्ध है। अब ये श्लेष्मा निश्चित है यानी वृद्ध है। अब ये वसंत ऋतु में क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द महत्व का है, दिनकृत भाभी। दिनकृत, दिन यानी दिया, दिवस, दिन यानी दिवस, प्रातः काल से सायंकाल तक का। कृत, दिनकृत, दिनकृत ये सामासिक शब्द है। दिनेशु कृतः, उसको दिनकृत कहते हैं। कृत ये तद्धित है। दिनकृत ये पूरा एक शब्द, ये नाम बन गया है, दिनकृत। और कृत ये विशेषण बन गया है भाभी, भा का। भा यानी सूर्य का तेज, और भाभी ये तृतीया है। सूर्य के उष्मा से दिनकृत, कौन सा दिन में हुआ, दिन में जो बढ़ते गया सुबह से शाम तक, उस दिनकृत भाभी ही, भाभी ही यानी सूर्य की तेज से, वो भी दिन में होने वाला, उससे श्लेष्मा ईरित होता है। ईरित होता का अर्थ है गति करता है। क्यों गति करता है, यहाँ विलयित होता है। अब तक शीतेन श्लेष्मा स्त्यायते, शीत गुण से श्लेष्मा स्कन्न होता है, घट होता है। अब वो दिन में जो सूर्य तपता है, उसका परिणाम सूर्य की रश्मि, उसका परिणाम ये ईरित होता है। यह ईरित होता है, गति करता है, इस अर्थ में है। ये धातु है ईर, और उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, ईरित। इसका अर्थ यह है कि श्लेष्मा अब सूर्य के उष्मा से पिघल रहा है। इसका वर्णन श्वास अध्याय में है। जैसे स्वेद से
श्लेष्मा विलयित होता है। जैसे सूर्य की रश्मि से हिमालय का बर्फ पिघलता है, वैसे स्वेद से श्लेष्मा भी पिघलता है। ये पिघलना ही यहाँ पर ईर्त शब्द से अभिप्रेत है। तो श्लेष्मा वसंत में द्रवीभूत होता है, पिघलता है, और पिघलने से उसकी विस्तार बढ़ता है। अब द्रव हो गया वो। अब द्रव होने के कारण ये धीरे धीरे अग्नि को बाधित करता है। द्रव गुण से श्लेष्मा, द्रव, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल, इन गुणों से अग्नि को बाधित करने लगता है। और जब अग्नि बाधित होता है तो उसके परिणाम अमोत्पत्ति और विविध व्याधि, ये स्वाभाविक परिणाम है उसके। तो रोगांशतः कुरुते बहून, अनेक रोग कर सकता है अग्निमान्य के कारण। अमोत्पत्ति, अमोत्पत्ति के कारण श्लेष्मा तो बड़ा है ही, तो साम श्लेष्मा जगह जगह पर व्याधि करता है। उसमें प्रतिष्ठा भी होगा, काश भी होगा, श्वास भी होगा, मंदाग्नि भी होगा, अतिसार भी होगा, संधिशूल भी होगा, कामला भी होगा, सब कुछ हो सकता है। इसलिए तस्मात, इसलिए तस्मात, तस्मात का अर्थ इसलिए पंचमी है। तस्मात वसंते, सप्तमी, कारयेत, कारयेत या विद्यार्थ है क्रू धातु का। कारयेत, क्या कारयेत? वमनादीनी, वमनादि कर्म करने हैं, जो आवश्यक है वो करना है। अब वमनादि में तीक्ष्णैर्वमनस्याते लघुरुक्षैश्च भोजनैः, तीक्ष्णैः वमनाद्यैः, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य, रसांजन, धूम्रपान, इसके लिए आदि शब्द है ये। तीक्ष्णैर्वमनस्याद्यैः, तो यहाँ पर कर्माणि वमनादीनि कारयते कहा है। वाग्भट ने एक शब्द ऐड किया उसमें, वो कहता है तीक्ष्णैः वमनस्याद्यै उपाचरेत। तो यहाँ वमन, नस्य, गंडोष और धूम्रपान, इनका प्रयोग करना है। वमनादि ने कार्य। और अब यहाँ पर वसंत ऋतु में शिशिर में जो आहार था, हेमंत में जो आहार था, गुरु, सिग्न, ऐसा आहार जो अग्नि को ईंधन देने के लिए, अच्छा ईंधन मिले इसलिए, अन्यथा अग्नि को ईंधन नहीं मिला तो वो धातुओं का पाक करता है। इसलिए शिशिर तक आप ईंधन अच्छा दे रहे थे, गुरु, मधुर, स्निग्ध दे रहे थे। अब यहाँ पर उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं वर्जयेत। अब यहाँ पर आप गुरु स्निग्ध को वर्ज करिए। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर वर्जयेत, यही बात वाग्भट ने कही है। लघु रुक्षैश्च भोजनैः तीक्ष्णैर्वमनस्याद्यै लघु रुक्षैश्च भोजनैः। वाग्भट ने क्या करना वो दिया है। यहाँ इन्होंने क्या कहा, क्या वर्ज्य करना है? गुरु, स्निग्ध, मधुरम, दिवा स्वप्नम च वर्जयेत। वसंत में दिवा स्वप्न वर्ज करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हेमंत में करना है।
शिशिर में करना है, ये अर्थ नहीं है। यहाँ विशेष रूप से वर्ज्य करना है, गलती से भी नहीं सोना है, ये व्याधिकर हो सकता है। इसके साथ दिवा स्वप्नम च वर्जयेत, इसके साथ वो कहते हैं व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल, कवल ग्रह अंजनम, व्यायाम करो, उद्वर्तन करो, धूमपान करो, कवल ग्रह करो, अंजन करो। समा गया, सब तीक्ष्ण करना है। अब यहां पर एक शब्द जो मैंने वाग्भट का बताया था कि तीक्ष्ण वृक्षे वृक्षेश भोजन ही, यहाँ पर तीक्ष्ण शब्द का अर्थ मरीच ऐसा नहीं है, वचा ऐसा नहीं है। यहाँ तीक्ष्ण शब्द का अर्थ है जिनका गुणवर्धन किया गया है, उसको तीक्ष्ण कहते हैं। मदन फल को मदन फल की भावना देना, इसको तीक्ष्ण कहते हैं। तो ये तीक्ष्ण द्रव्य वमन करते हैं तो ये पूरे दोषों को निकालता है, लेकिन आशय को बाधा नहीं करता, अल्प मात्रा में दिया जाता है और पूरे दोषों को निकालता है, कभी भी शरीर के अवयवों को बाधा नहीं करता, उसको तीक्ष्ण कहा जाता है। इसका वर्णन कल्पस्थान के 12वें अध्याय में है, वो निकालिए। देखिए, श्लोक नंबर 47, 48 से लेकर 52 तक। क्रियाः हम्म यः च येषां बलादानं कार्यं सरसभावनैः हर सुभावितं द्रव्य को, वमन के द्रव्य को अपने रस से अथवा समान गुण के द्रव्य से भावना करिए, इसको कहते हैं तीक्ष्ण करना। तो ये कैसे करना है? सुभावितम, स्वरस भावना ही सुभावितम। क्यों करना है? अल्पम ही, अल्पम ही द्रव्यम बहुकर्म कृत स्यात्, थोड़ा सा द्रव्य भी बहुकर्म करता है। कैसे करता है वो देखिए, श्लोक नंबर 51। तीक्ष्णं हाँ। च मृदूनां तु तेषां हम्म शृणुत लक्षणम्। अब तीक्ष्ण के, मृदु के, मध्य के लक्षण बता रहे हैं। पहला तीक्ष्ण, बोलो, पढ़ो। क्षिप्रं महावेगं हम्म वर्तते न असक्तम यत् प्रवर्तते। अब ये तीक्ष्ण द्रव्य है, वो क्या करता है? सुखम, सुखपूर्वक, क्षिप्र, जल्दी, महावेगम, वेग बड़े आते हैं,
और रुक रुक कर नहीं आते हैं, छोटा छोटा वेग नहीं आते, एक बड़ा वेग आता है। यत प्रवर्तते, ये कर्म करने की प्रक्रिया। अब इसके परिणाम नाति ग्लानि कर्म, इससे ज्यादा ग्लानि नहीं आती है। आमाशय में उरस्थान में वेदना नहीं होती है, वमन करने से जो दुख होता है वो भी नहीं होता है। तीसरा अंतराशयम, यानी जहां से श्लेष्मा निकल रहा है या पित्त निकल रहा है, उस अवयव को बिना धक्का लगाए अक्षिण्वन, क्षिण्वन धक्का लगाना, उसमें कुछ कभी लैसेरेशन होता है, खून भी आता है, वैसे भी नहीं करेगा ये। और अंतिम पड़ाव है कृष्ण दोष निर्हरण, सभी दोष निकाल देता है। पूरा श्लेष्मा, पूरा पित्त, जो यदि विरेचन है तो पूरा पित्त निकालेगा, और वमन है तो पूरा श्लेष्मा शरीर से निकाल देगा। इसको तीक्ष्ण कहते हैं, तत्तीक्ष्ण आदिशेत, इसको तीक्ष्ण कहते हैं। तो वसंत है बस मूल अध्याय का। और यदि आपको देखना है तो अष्टांग हृदय का वसंत चर्या देखो, निकालो। अष्टांग हृदय तीसरा अध्याय वसंत चर्या, सूत्र स्थान। वसंत चर्या श्लोक नंबर 18। पढ़ो। हाँ, कम। कफः चितः हि शिशिरे वसन्ते अर्कांशु तापितः हत्वा अग्निं कुरुते योगान् तांस्तां त्वरया जयेत् तीक्ष्णैः मननस्य आद्यैः लुक्ष लघुरुक्षैः च भोजनैः। बस है, तीक्ष्ण शब्द आया है जो यहाँ पर चरक में लिया नहीं है, लेकिन अपेक्षित है कि वसंत ऋतु में बलवान श्लेष्मा हो तो तीक्ष्ण वमन देना है। इसलिए वाग्भट ने आपकी सुविधा के लिए इस बात को स्पष्ट करके रख दिया है। इसलिए वाग्भट एक उत्तम शिक्षक था, केवल तत्वज्ञानी नहीं था। चरक भी शिक्षक था, लेकिन चरक का यह अंदाज है कि मैंने सब चीजें कल्पस्थान में बताई है, इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा, आवश्यक नहीं है। बल का ध्यान देकर तीक्ष्ण मृदु मध्य का अवश्य प्रयोग का करना है, ये चरक ने बीमार स्थान में कह दिया है, इसलिए उसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ किया नहीं है। लेकिन इस चीज की पूर्ति वाग्भट ने की है। नहीं करता तो शायद इस बात को किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि ये तीक्ष्ण देना है, बलवान व्याधि में तीक्ष्ण वमन देना है, बलवान दोष में। तो हाँ, अब वसंत की इसमें आपने देखा वमन आदि करने हैं, तीक्ष्ण द्रव्य से करने हैं। अब यहाँ पर आपके ध्यान में आया होगा कि व्यायामम उद्वर्तनम धूमम, यहाँ पर कहीं भी अभ्यंग का उल्लेख नहीं है। यहाँ अभ्यंग करने के लिए नहीं कहते हैं। व्यायाम उद्वर्तन, क्यों? अभ्यंग के जहां वर्णन आया है दिनचर्या में, वह एक वाक्य है,
उसमें अभ्यंग किसको नहीं करना है? कफग्रस्त, अजीर्णी, इनको अभ्यंग नहीं करना। वर्जयत अभ्यंगम वर्जयत। या और चरक के महारोगाध्याय में जहां पर श्लेष्मा की चिकित्सा बताई है, 20 सूत्र स्थान 20, कफ की चिकित्सा, कफ चिकित्सा। श्लोक नंबर 19। तम तु तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्षे ही उपक्रमेत स्वेद वमन शिरो विरेचन व्यायाम क्या लिखा है? आदि। क्या लिखा है? स्वेद वमन। स्नेह स्वेद नहीं लिखा है, अभ्यंग स्वेद नहीं लिखा है, वर्ज्य है। बहुश्लेष्मा में अभ्यंग वर्ज्य है। पर जो अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्ण भी, इसलिए अभ्यंग का प्रयोग न करते हुए सीधा क्या कहा है? व्यायाम उद्वर्तन धूम, इनका सेवन करना है। इसके बाद पढ़ो सुखाम पुनः शौच वेदम। श्लेष्महरे मात्रं कालं च प्रमाणीकृत्यम् मूल वमन मूल श्लोक पर। मूल श्लोक पर। सुखं पुना शौच विधिं शीलयेत् कुसुमागमे चंदन अगरु दिग्धांगो यवगोधूम भोजनः। अब यहाँ शासन ठीक है, कुसुम शब्द वसंत के लिए है। कुसुमागमे वसंत कुसुमाकर, तो यहाँ पर कुसुमागम यानी वसंत में पुष्पों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है, इसलिए उसको कुसुमागम कहते हैं। ये उसका पर्याय है। तो कुसुम वसंत में। अब यहाँ पर शौखास करके शौच विधि के लिए स्नान और अन्य शौच विधि, इनमें सुखाम्बनाशीलयेत, स्नानादि उपक्रम बहिरुपक्रम, ये सुखोष्ण से करे। सुकोष्णेन शौच विधिम शीलयेत कुसुमागमे। क्यों? यदि आप शीत से करोगे तो उदर्द होगा। श्लेष्मा संचारी है, उष्मा बढ़ रहा है, आप शीत जल से स्नान करोगे, ठंडू बढ़ेगी, उदर्द होगा। इसलिए शीत स्पर्श नहीं करना है। सुखाम्बुना शौच विधिम शीलयेत। और चंदन अगरु दिग्धांगो। अब यहाँ चंदन शीत है, अगरु उष्ण है। दिग्धांगो, इनसे लेप लगाना है। अब यहाँ चंदन का कब लगाना है और अगरु का कब लगाना है, या दोनों साथ में लगाना है, यह निर्णय चिकित्सक लेगा। दोनों परस्पर विरुद्ध है। चंदन शीत है, अगरु उष्ण है। तो वमन आदि करने के बाद
जैसे उष्मा बढ़ता है, उसके बाद आप चंदन का लेप लगा सकते हो वमन के बाद। यदि वमन नहीं करते हैं तो आपको अगरू का लेप ही करना है, लेप नहीं लेप करना है पूरे शरीर को। यह निर्णय चिकित्सक को लेना है। शोधन करने के बाद श्लेष्मा क्षय हो गया है, वसंत ऋतु बढ़ रहा है और ग्रीष्म की तरफ जा रहा है। आपने आहार रुक्ष किया है, इसलिए चंदन का प्रयोग आप उस समय करेंगे जब वमन हो गया है, उष्मा बढ़ रहा है और अब श्लेष्मा क्षय हो गया है, तब चंदन। उसके पहले अगरू का करेंगे। यव गोधूम भोजन, भोजन में यव गोधूम का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग यहाँ पर बंद करना है। मांस में जितने भी जंगल मांस है उसका प्रयोग करना है। भक्षयत निर्गतम सीधुम, अब ये भक्षयत शब्द इधर लगाना है, शारभ शास ऐनेय मांसम लाभ कपिंजलम भक्षयत। अब यहाँ पर निकल गए। तो वसंत में भोजन में मांस लेना है, जंगल मांस लेना है। और पिबेत, ये जो श्लोक है 26 का, भक्षयत के बाद, भक्षयत में तो कना बना है, उसको अलग निकालना है, भक्षयत करना है। और निगद ये अलग निकालना है, निगद ये मध्य का प्रकार है। तो सीधु ये भी आसुत प्रकार है। मार्द्विक ये भी असव है।
माध्विक, तो अनुपान के रूप में निगद, सिधु अथवा माध्विक वा, इनमें अनुपान लेना है। वसंते अनुभवे। इसके बाद चलो ग्रीष्म आगे। मयूखे ही जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेपीयते रविः स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। यहाँ मयूख शब्द है। मयूख का अर्थ है तेज, ऊष्मा, सूर्य की रश्मि। मयूख ही तृतीया। रवि ये करता है, रवि ही पेपीयते। पेपीयते ये क्रियापद है, पिता है। कैसे पिता है? मयूख ही, मयूख, मयूख ही अपनी ऊष्मा से रवि स्नेह को पी लेता है ग्रीष्म में। ग्रीष्म में सप्तमी है। ग्रीष्म में अनुमय बता रहा हूं। ग्रीष्म में रवि ही मयूख ही जगतः स्नेहम पेपीयते। सूर्य की ऊष्मा से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में जगत का स्नेह खींच लेता है। ये हुआ ग्रीष्म का अवस्था। अब ये सामान्य है, किससे? पित्त से और वायु से। एक तो उष्मा बड़ा है, दूसरा स्नेह पी रहा है। इसलिए अब यहाँ उष्ण और रूक्ष ये दो गुण इकट्ठे हुए हैं, तो ये है वात पित्तोत्तरावस्था। तो इसमें अब आपको आहार बदलना है। ये अचानक नहीं बदलना है, उसकी पद्धति है। ओ का साथ में करना है, थोड़ा 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 करके बदलना है। क्या लेना है अब? स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम, इनमें परिवर्तन करना है। जब ग्रीष्म में तदा शब्द का अर्थ है यदा रवि ही स्नेहम पेपीयते तदा, जब सूर्य अपने तेज से स्नेह पीता है शरीर का, सृष्टि का, तब आप भोजन में परिवर्तन करेंगे। आपने स्निग्ध भोजन हेमंत शिशिर में किया था, वसंत में रूक्ष किया। देखिए सामान्य विशेष सिद्धांत है। वहां अग्नि अच्छा था, इसके आपको स्निग्ध मधुर देना है। हालांकि वो श्लेष संजय का काल है, ऐसा होते हुए भी वहां पर स्निग्ध मधुर भोजन देना है, अनूप भोजन देना है, क्योंकि अग्नि बहुत ही उत्तम था। वसंत में अग्नि मंद करता है श्लेष्मा पिघल कर, इसलिए उसके प्रारंभ में उसको निकाल देना है और रुक्षादि आहार करना है, क्योंकि ये ऋतु के विपरीत है, विशेष है। ऋतु स्निग्ध है, श्लेष्मा बलवान है, पिघल गया है, संचित है, कुपित है,
उसके विपरीत, यानी और हेतु क्या हुआ है, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, और उसमें क्या हुआ, आनूप मांस, स्निग्ध रस, मधुर अम्ल लवण, इनका प्रयोग किया है। अब परिणाम उसके विपरीत चिकित्सा आपको करनी है। विशेष चिकित्सा वसंत में रुक्ष, तीक्ष्ण वमन और रुक्ष भोजन। अब यहाँ पर ग्रीष्म आ गया है। ग्रीष्म में उष्मा और रुक्ष गुण बढ़ रहा है। अब यहाँ पर उसका वैपरीत्य करना है। इसलिए स्वादु, शीत, द्रव, स्निग्धम अन्नपानम तदा नरम, जब सूर्योष्मा से सूर्य सृष्टि का स्नेह पी लेता है, तब जाकर आप, तब जब प्रारंभ करता है तब आप स्वादु, शीत, द्रव, स्निग्ध अन्नपान करेंगे। गलती क्या होती है, ऊष्मा बढ़ना वसंत में ही प्रारंभ होता है। लोग समझते हैं धूप काल आ गया, बिना वमन किए आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और जो भी है, और व्याधित हो जाते हैं। कंठोध्वंस, प्रतिशय का श्वास, ये होने प्रारंभ हो जाता है। वहां नहीं करना है शीतपान। शीतपान तदा करना है यदा रवि ही स्नेहम पेपीयते, जब सूर्य सृष्टि का स्नेह पीता है और उष्मा बढ़ा हुआ है, तब जाकर आपको ग्रीष्म ऋतु में श्लेष्मा क्षय हो रहा है, इसके विपरीत आपको करना है। इसलिए शीत, स्वादु, द्रव, स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम, और उसके साथ साथ मंथ लेना है। जब प्यास लगे तो पानी नहीं पीना है, मंथ पीना है। मंथ कैसे पीना है, शीतम सशर्करम मंथम, शीत गुणों से, शीत द्रव जल से शर्करा डालकर मंथ लेना है। अब यह खरजूर मंथ हो सकता, द्राक्षा मंथ हो सकता, दाड़िम मंथ हो सकता, आपको ये लेना है। और अब मौसम में क्या लेना है बता रहे हैं। जांगलान मृग पक्षिण, जांगलान मृग पक्षिण कृतम पयः स्वशाल्यन्नम भजन ग्रीष्मे न सीदति। अब यहाँ पर सीदति ये क्रियापद है, ग्रीष्मे अधिकरण है, न सीदति यानी थकान नहीं आती है। सीध साध धातु है, तो उससे सीदति ये इसका प्रयोग बना है। न सीदते यानी थकान नहीं आती है। तो ये थकान क्यों नहीं आती है, तो यदि आप शर्करा युक्त मंत्र पीते हो, भोजन के साथ जंगल मृग पक्षी का मांस लेते हो, और घृत लेते हो, दूध लेते हो, और शाली अन्न लेते हो। भजन, भजंतिका वकाधावी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ग्रीष्म में भोजन करने से न सीदती, थकान नहीं आती है। अब इसमें एक पड़ाव और है। अब इसमें मद्य पीना कि नहीं, ये प्रश्न आता है। जो पीने वाले हैं उनके लिए प्रश्न आएगा ये। मध्यम अल्पम नवा पेयम, मद्य पीना है तो अल्प पिए, न पिए तो बहुत अच्छा है।
और पीना ही है तो बहुत कम पिए, बहुत पानी डालकर पिए। अब इसके बाद वर्जन क्या है, वर्ज्य क्या करना है। लवणाम्ल कटु उष्णानि, लवण अम्ल कटु उष्ण। अब यहाँ पर लवण उष्ण है, अम्ल उष्ण है, कटु उष्ण है, फिर उष्णानि शब्द क्यों आया है। लवणानि वर्जयत, लवण अम्ल कटु वर्जयत, ऐसा कह सकते थे। लवणाम्ल कटु विवर्जयत, उष्णानि वर्जयत। ये शब्द इसलिए डाला है, भोजन भी ज्यादा उष्ण नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेना है गरम गरम, धूप में नहीं घूमना है, अग्नि के पास काम नहीं करना है। इसलिए ये शब्द आया है कटुष्णानि वर्जयत। इसलिए ग्रीष्म में यदि चूल्हे के पास बैठना है तो शीघ्रता से जल्दी करके रख देना है, सुबह सुबह ज्यादा देर बैठना नहीं है, और ऐसे करना कि जिसमें अग्नि कम से कम लगे। इस प्रकार वर्जयत। और उसके बाद अब यहाँ पर दिवा, ये शब्द महत्व का है। दिवा शीत गृहे, दिवा शीत गृहे निद्राम, दिन में सोना है। कहां पर, शीत गृह में। दिवा शीत गृहे, दिवा शीत गृह में, और निशी यानी रात्रि, दिवा यानी दिन में, सप्तमी, निशी रात्रौ सप्तमी, रात्रौ चंद्रांश शीतल है। घर के गच्ची पर या घर के सामने मैदान हो, आंगन हो, तो चंद्रांश शीतले, चंद्र की शीतल छाया में सोना है, चंद्रांश शीतले। अब यहाँ पर एकमेव ऋतु है कि जिसमें दिन में सोने को कहा अनुमति दी है, एकमेव ऋतु है, अन्य ऋतुओं में सोना नहीं है, ग्रीष्म में है। निकालिए चरक सूत्र स्थान, कौन सा अध्याय है वो, इसमें अतिस्थौल्य का वर्णन है, अतिस्थौल्य अतिरौक्ष अतिकार्ष का, अष्टनिंदितीय। अष्टोदिनीय अध्याय में। अतिक्रुश की चिकित्सा नहीं, कितना अध्याय कौन सा है? 21। निद्रा का है। 44 श्लोक, श्लोक नंबर 44। ग्रीष्म वर्जेषु कालेषु दिवा सपनात् प्रकुप्यतः, श्लेष्म पित्ते दिवा स्वप्नः तस्मात् तेषु न शस्यते। हम्म
आगे पढ़। मेदस्विनः हाँ, पढ़ो। मेदस्विनः स्नेहनित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणः दूसरी विशारता। ऋषिवार्ताः हम्म दिवा न सय्येरन कदाचन हम्म हलिमकः क्षीरशूलं स्तेनित्यं गुरुगात्रता अंगमर्दो अग्निनाशः च प्रलेपो हृदयस्य च सोफ आरोचकोल्लास विनाश अर्धव भेदकाः कोट अरु पीडिकाः तण्डुः तन्द्राकाशः गलामया श्रुति बुद्धि प्रमोह च संरोध स्त्रोतसां ज्वरः इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं विषवेग प्रवर्तनं भवेत् नृणां विवासप्न अस्य अहितस्य निषेवणात् तस्मात् हिताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा सत्यात् सुखं बुधम्। अब यहाँ पर ये ग्रीष्म वर्जेश शब्द है। ग्रीष्म वर्ज यानी ग्रीष्म छोड़कर अन्य ऋतुओं में। ग्रीष्म वर्जेशु कालेशु सप्तमी सप्तमी। ग्रीष्म वर्जेशु कालेशु दिवा स्वप्न से श्लेष्म पित्ते प्रकुप्यतः। श्लेष्म पित्ते दो है, इसलिए वनम वने द्वितीय एक वचन, द्वितीय द्विवचन। और प्रकुप्यतः ये क्रियापद है, तृतीय पुरुष द्विवचन। प्रकुप्यति प्रकुप्यतः प्रकुप्यन्ति। तो श्लेष्म पित्ते प्रकुप्यतः दो है, इसलिए प्रकुप्यतः। कब? ग्रीष्म वर्जेशु कालेशु, ग्रीष्म छोड़कर अन्य काल में आप दिन में सोते हो तो ये श्लेष्म पित्त भी बढ़ता है। इसलिए अन्य ऋतुओं में दिन में सोना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ग्रीष्म में सोना चाहिए। और यदि आप अन्य ऋतुओं में भी सोते हो तो हलीमक, स्थैमित्य, गुरुगात्रता, अंगमर्द, अग्निनाश, हृदयोपलेप, शोप, अरोचक, उल्लास, पीनस, अर्धावभेदक, कोठ, उरु, पीडिका, कंडु, तंद्रा, कासो, गलामयाः, स्मृति बुद्धिनाशश्च संरोधः, श्रोतसां संरोधः, ज्वरः, इंद्रियाणाम असामर्थ्यम, इंद्रिया अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं और विषवेग बढ़ता है। इसलिए दिवास्वा वर्ज है अन्य ऋतुओं में। और खास करके श्लोक नंबर 45, मेदस्विनः स्नेह नित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणः दिवान शयरन कदाचन। इन्होंने कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। कौन कौन? मेदस्वी व्यक्ति, नित्य स्नेह सेवन करने वाले व्यक्ति, श्लेष्म दुष्ट व्यक्ति और श्लेष्म रोगी व्यक्ति। श्लेष्म वृद्धि है, श्लेष्म प्रकृति है और श्लेष्मा का रोग है, श्वास है, काश है, हलीमक है, कामला है, ऐसे है। तो इन्होंने नहीं सोना चाहिए। अब 43 देखो। इसमें तु आदान वृक्षाणां च मारुते रात्रिणां च अतिसंक्षेपा दिवा स्वप्नः प्रशस्यते। ग्रीष्म में अतिसंक्षेपा प्रशस्यते। ग्रीष्म में क्यों दिवा स्वप्न प्रशस्यते? क्यों ग्रीष्म में दिवा स्वप्न प्रशस्यते? प्रशस्त है, करना उचित है। क्यों? एक कारण, आदान वृक्षाणाम, आदान में वृक्ष गुण है और उसकी बढ़ोतरी होती है। वर्धमाने च मारुते, वृक्ष गुण की बढ़ती है, उसका परिणाम ये होता है कि वायु भी वृद्ध होता है। एक कारण। दूसरा कारण, रात्रिनाम च अति संक्षेपात, रात्र भी छोटी होती है, इसलिए उसकी भरपाई दिन में आप कर सकते हो।
इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ग्रीष्म ऋतु में भी 9 बजे तक सोए रहेंगे, नहीं। ग्रीष्म में भी आप सूर्योदय के पहले उठेंगे, जो समय दिया है उसमें उठेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, वहां ये वर्जन नहीं किया ग्रीष्म छोड़कर, ऐसा नहीं लिखा है। तो उसके बाद स्नान संध्या आदि करते हुए फिर दिन में सोना है। हो सके तो भोजन के पूर्व सोना है, भोजन के बाद नहीं सोना है। अब बहुत ही आवश्यकता है तो भोजन के बाद भी आप सो सकते हैं, खास करके वृद्ध व्यक्ति, व्याधि पीड़ित व्यक्ति, वात व्याधि पीड़ित व्यक्ति, वो भोजन के बाद सो सकते हैं 70 के बाद। बाकी लोगों ने भोजन के पूर्व सोना है जहां तक हो सके। तो मूल श्लोक पर आइए। तो ग्रीष्म में आपको दिन में सोने की अनुमति है, लेकिन वो कैसी है? सात्विक के अनुसार। बहुत ही उष्मा है तो आप भोजन के बाद भी सो सकते हो, लेकिन शीत गृह में सोएंगे आप। तो दिवा स्वप्न चंद्रंशु शीतले रात्रौ। उसके बाद 30 नंबर, भजेत चंदन दिग्धांग। अब चंदन लगाना है, अब अगरु नहीं लगाना है। मैंने कहा था जब ग्रीष्म का प्रारंभ होगा, वसंत में थोड़ा सा उष्मा बढ़ेगा, वमन कर लिया, अब चंदन लगाओ। अब वही चंदन ग्रीष्म में लगाना है, क्योंकि उष्मा बढ़ रहा है। दिग्धांग, दिग्धांग यानी लेप लगाया हुआ है। दिग्धांग प्रभाते हर्म मस्तके, जहां ठंडी हवा आ रही है ऐसी जगह पर आपको रात को सो सकते हो। हर्म मस्तक यानी घर की छत पर आप सो सकते हो रात्रि में। दिन में शीत गृह है, रात्रो चंद्रांशु शीतले प्रभाते हर्म मस्तके। अब इसके साथ अब एक चीज और बताते हैं कि उष्मा ज्यादा है, अंग का दाह होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? व्यंजन ही, व्यजन ही, व्यजन यानी पंखा, व्यजन ही पानी स्पर्श ही चंदन उदक शीतल ही। चंदन के पानी में हाथ डुबा कर उससे आप अपने आप को ये कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। चंदन उदक शीतल ही स्पर्श ही, पानी स्पर्श ही सेव्य मानो। इनका रूप, ये पानी पानी का स्पर्श सेवन करना है। और भजे अश्याम, भजेत आश्याम, यहाँ आश्याम शब्द है बैठे रहना नींद होने के बाद। मुक्ता मणि मणि विभूषित, शरीर पर मुक्ता धारण करके विभूषित होकर बैठ सकते हो आप शीत गृह में। अब अथवा शीत गृह नहीं मिला तो काननानी, जंगल में यानी उपवन में, सायंकाल में आप उपवन में बैठ सकते हो। और जंगल है तो दिन में ही जाके बैठ सकते हो। तो काननानि च शीतानि, जलानि कुसुमानि च, कुसुमों का धारण करना, फूलों का धारण करना। शीत जल के फवारे वगैरह में बैठना। निषेवेत, ग्रीष्म काल में इसका सेवन करना है, निषेवेत। लेकिन एक चीज और करनी है, यहाँ पर व्यवाय बंद करना है। ग्रीष्म ऋतु में व्यवाय बंद करना है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या समाप्त होती है। अब अगला, अगले इसमें लेंगे।
आज यही रुकेंगे, कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बंद करो। जी, अभी कोई प्रश्न नहीं है। बंद करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।